नंबर 2 दिसंबर की छुट्टियों में खाला अतिया अपने बच्चों के साथ लाहौर एक शादी पर आई थीं। शादी के बाद वो 2 दिन के लिए हमारे घर में भी ठहरी। मैंने सोचा जुलाई में इजहार मोहब्बत किया था, अब दिसंबर आ गया है। शायद सानिया के दाल लाम में मेरे लिए मोहब्बत के दीप जल अलिफाट है हों। अगले दिन खाला की रेल से मुल्तान वापसी थी। मैं भी एक नंबर का ढीठ था। जुलाई की इज्जत अफजाई के बावजूद में उनके जाने से पहले पहले सानिया से इसका जवाब सानिना चाहता था। मैंने नबील से मशवरा किया, जो मेरे नज़दीक इस वक्त मोहब्बत के खेल का ऑलराउंडर था। तुम सानिया की तस्वीर और गुलाब की कुल्ली उसके सामने रख देना। अगर इसने अपनी तस्वीर अलिफाटेली तो उसे तुमसे मोहब्बत नहीं है। अगर वो अपनी तस्वीर छोड़ गई तो वो भी तुमसे मोहब्बत करती है। नबील ने मुझे मशवरा दिया था, गुलाब की कुल्ली का तो तुमने बताया ही नहीं, मैंने भोली सूरत बनाते हुए पूछा। नबील ने खजाने वाली नज़रों से मेरी तरफ देखा और दांत पीसते हुए कहने लगा, अल्लाह करे वो तेरे मुंह पर ही दे मारे गुलाब की कुल्ली। तुम सच में नालायक लिलुभ ही हो। नबील तो और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर मैंने इसके पीर पर अपना पीर मारा। सामने से आली ट्रे में दूध के 2 प्याले अलिफाटी सीढ़ियों से छत पर आई थी। मेरे पास सानिया की एक ग्रुप फोटो थी। मैंने ग्रुप में से बाकी सबको निकाल दिया सिवाय सानिया के। इस दिन सानिया की तबीयत खराब थी। उम्मी अबू के साथ सानिया के घर वाले मासी आसिया की तरफ दावत पर गए हुए थे। घर पर मैं, मेरी 2 छोटी बहनें और सानिया ही थे। अगले दिन इन लोगों की मुल्तान वापसी थी, इसलिए मैं हर हाल में सानिया से बात करना चाहता था, मगर मेरी बहनें साए की तरह इसके साथ साथ थीं। मैं मायूस होकर छत पर चला गया। मैं अपनी सोचों में गुम बैठा हुआ था। महरोज। मैंने पलट कर देखा, आली कुछ सहमी कुछ डीसी खड़ी थी। मैंने इसके हाथों की तरफ देखा। एक हाथ खाली था और दूसरा कमर के पीछे। आली जब जब भी मेरे सामने आई, हमेशा ही इसके हाथ में कोई न कोई खाने पीने की चीज होती। इस दिन वो खाली हाथ थी। क्या है? मैंने बेजारी से पूछा। वो खामोश ही रही। इसके चेहरे पर मुझे कुछ तनाव सा नजर आया, जैसे तकलीफ में हो, पेट में दर्द हो रहा है। आली ने मेरी तरफ हैरत से देखा, मगर कहा कुछ नहीं। फिर इसने गर्दन जयाका ली और वहां से जाने लगी। जैसे ही वो मुड़ी, मैंने इसके बाईं हाथ में गुलाब की कुल्ली देखी। राको वो थम गई। मुझे नबील की बात याद आ गई। मैंने चंद लम्हे सोचा, फिर आली के हाथ से वो गुलाब की कुल्ली खुद ही थाम ली। आली ने एहतिजाजी नजरों से मेरी तरफ देखा। मैं अपनी ही धन में मगन होकर बोला, प्लीज मेरा एक काम कर दो आली। काम बताओ। आली ने दबी सी आवाज के साथ पूछा, मुझे सानिया से बात करनी है। तुम हरीम और तहरीम को अपने घर ले जाओ। आली ये सुआन कर सटपटा लिफाठी। इसके रुखसार पर अलिफाल जिनोहे का बसेरा था। मेरा दिल मुनाजात कर रहा था कि आली किसी तरह मान जाए। आली के गिले की रगें तन गईं। वो कुछ कहना चाहती थी, फिर इसने इरादा बदल लिया और सिर्फ ये कहा, ठीक है जी। इसकी आवाज में खरखराहट आ गई थी। वो पलटी और हमारे घर की सीढ़ियां आतर गई। थोड़ी देर बाद वो हरीम और तहरीम के साथ छत पर आई और अपने घर की सीढ़ियां आतरने लगी। वो मुड़ी, अपने दाएं हाथ के पंजे को 2 मर्तबा खोला और बंद किया और मुंह में मिनट कहा। दिसंबर की छुट्टियों में खाला अतिया अपने बच्चों के साथ लाहौर एक शादी पर आई थीं। शादी के बाद वो 2 दिन के लिए हमारे घर में भी ठहरी। मैंने सोचा जुलाई में इजहार मोहब्बत किया था, अब दिसंबर आ गया है। शायद सानिया के दाल लाम में मेरे लिए मोहब्बत के दीप जल अलिफाट है हों। अगले दिन खाला की रेल से मुल्तान वापसी थी। मैं भी एक नंबर का ढीठ था। जुलाई की इज्जत अफजाई के बावजूद में उनके जाने से पहले पहले सानिया से इसका जवाब सानिना चाहता था। मैंने नबील से मशवरा किया, जो मेरे नज़दीक इस वक्त मोहब्बत के खेल का ऑलराउंडर था। तुम सानिया की तस्वीर और गुलाब की कुल्ली उसके सामने रख देना। अगर इसने अपनी तस्वीर अलिफाटेली तो उसे तुमसे मोहब्बत नहीं है। अगर वो अपनी तस्वीर छोड़ गई तो वो भी तुमसे मोहब्बत करती है। नबील ने मुझे मशवरा दिया था, गुलाब की कुल्ली का तो तुमने बताया ही नहीं, मैंने भोली सूरत बनाते हुए पूछा। नबील ने खजाने वाली नजरों से मेरी तरफ देखा और दांत पीसते हुए कहने लगा,
اللہ करे वो तेरे मुंह पर ही दे मारे गुलाब की कुल्ली। तुम सच में नालायक लिलुभ ही हो। नबील तो और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर मैंने इसके पीर पर अपना पीर मारा। सामने से आली ट्रे में दूध के 2 प्याले अलिफाटी सीढ़ियों से छत पर आई थी। मेरे पास सानिया की एक ग्रुप फोटो थी। मैंने ग्रुप में से बाकी सबको निकाल दिया सिवाय सानिया के। इस दिन सानिया की तबीयत खराब थी। उम्मी अबू के साथ सानिया के घर वाले मासी आसिया की तरफ दावत पर गए हुए थे। घर पर मैं मेरी 2 छोटी बहनें और सानिया ही थे। अगले दिन इन लोगों की मुल्तान वापसी थी, इसलिए मैं हर हाल में सानिया से बात करना चाहता था, मगर मेरी बहनें साए की तरह इसके साथ साथ थीं। मैं मायूस होकर छत पर चला गया। मैं अपनी सोचों में गुम बैठा हुआ था। महरोज, मैंने पलट कर देखा, आली कुछ सहमी कुछ डी खड़ी थी। मैंने इसके हाथों की तरफ देखा। एक हाथ खाली था और दूसरा कमर के पीछे। आली जब जब भी मेरे सामने आई, हमेशा ही इसके हाथ में कोई न कोई खाने पीने की चीज होती। इस दिन वो खाली हाथ थी। क्या है? मैंने बेजारी से पूछा। वो खामोश ही रही। इसके चेहरे पर मुझे कुछ तनाव सा नजर आया, जैसे तकलीफ में हो, पेट में दर्द हो रहा है। आली ने मेरी तरफ हैरत से देखा, मगर कहा कुछ नहीं। फिर इसने गर्दन जयाका ली और वहां से जाने लगी। जैसे ही वो मुड़ी, मैंने इसके बाईं हाथ में गुलाब की कुल्ली देखी। राको वो थम गई। मुझे नबील की बात याद आ गई। मैंने चंद लम्हे सोचा, फिर आली के हाथ से वो गुलाब की कुल्ली खुद ही थाम ली। आली ने एहतिजाजी नजरों से मेरी तरफ देखा। मैं अपनी ही धन में मगन होकर बोला, प्लीज मेरा एक काम कर दो आली। काम बताओ। आली ने दबी सी आवाज के साथ पूछा, मुझे सानिया से बात करनी है। तुम हरीम और तहरीम को अपने घर ले जाओ। आली ये सुआन कर सटपटा लिफाठी। इसके रुखसार पर अलिफाल जिनोहे का बसेरा था। मेरा दिल मुनाजात कर रहा था कि आली किसी तरह मान जाए। आली के गिले की रगें तन गईं। वो कुछ कहना चाहती थी, फिर इसने इरादा बदल लिया और सिर्फ ये कहा, ठीक है जी। इसकी आवाज में खरखराहट आ गई थी। वो पलटी और हमारे घर की सीढ़ियां आतर गई। थोड़ी देर बाद वो हरीम और तहरीम के साथ छत पर आई और अपने घर की सीढ़ियां आतरने लगी। वो मुड़ी, अपने दाएं हाथ के पंजे को 2 मर्तबा खोला और बंद किया और मुंह में मिनट कहा। मैं समझ गया कि 10 मिनट हैं मेरे पास। मैं जल्दी से नीचे की तरफ भागा। मैं आली से छेनी हुई गुलाब की कुल्ली थामकर अपने कमरे में पहुंचा, जहां पर सानिया मेरे ही पलंग पर लेटी हुई थी। मुझे इस पर गुस्सा आने की बजाय प्यार आ गया। मेरे घर वालों में से किसी को भी मेरे कमरे में सोने की इजाजत न थी। सानिया ने जैसे ही मुझे देखा तो वो गुस्से में अलिफा टेकर बैठ गई। गर्मियों की छुट्टियों में तुमने क्या बकवास की थी? तुम जानते नहीं हो सजावल भाई को, वो तुम्हें जान से मार देते अगर तुम हमारे कजिन ना होते। गर्मी के महीने का गुस्सा दिसंबर में भी ठंडा नहीं हुआ था, क्यों? मैंने सानिया की बात काटते हुए करख्त लहजे में पूछा। चंद लम्हे तो सानिया मुझे देखती रही, फिर सख्ती से कहने लगी, जो तुमने मुझे तब कहा था। सजावल की लो मैरिज बगैर कुछ कहे ही हो गई थी क्या? मोहब्बत हो तो इजहार हो ही जाता है। सानिया जब से होश संभाला है, सिर्फ तुम्हें सोचा, तुम्हें चाहा और तुम्हें ही देखा है, आंखें बंद हों या खिली। मैं बता नहीं सकता मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। तो मत बताओ, मैंने कौन सा पूछा है? कान खोलकर सुआन लो, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। सानिया ने 2 टोक लहजे में जवाब दिया। क्यों नहीं है मोहब्बत? ऐसा क्या खास है तुम में? सानिया ने मुझे अपने बाप की आंख से देखा। उसने अपने अंदाज से साबित किया कि वो एक थानेदार ही की बेटी है। मैं सोच में पड़ गया, मेरी तस्वीर क्यों एल्बम से चोरी की थी? सानिया ने ऐसे कहा जैसे चोरी का ताना दे रही हो। मैंने सानिया की तस्वीर अपनी जेब में रखी हुई थी। मैंने इसे निकाला और चलता हुआ सानिया के करीब चला गया। वो तस्वीर उसके सामने रख दी और उसके ऊपर गुलाब की कुल्ली, और खुद जल्दी से कमरे से निकल गया। कमरे की चौखट के बाहर आली खड़ी थी। मैं इसे देखे बगैर जल्दी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। मैं छत पर अफसुर्दा सा बैठा हुआ था। मेरी नजरें नीचे से ऊपर आती हुई सीढ़ियों पर जिमी हुई थीं।
कोई आधे पौने घंटे बाद आली होंठों पर तबस्सुम सजाए ऊपर आई। इसके दाएं हाथ में लिपटा हुआ एक कागज था और बाएं हाथ में वही गुलाब की कुल्ली जो मैंने इससे छीन कर सानिया को पेश की थी। तुम ये क्यों ले आई हो? मैंने तड़प कर पूछा कि अजी। आली ने इत्मीनान से कहा, ये गुलाब की कुल्ली। दरवाजे की चौखट पर पड़ी तेग आली ने इस कुल्ली को सूंघते हुए बताया और अपने घर की सीढ़ियां आतरने लगी। हरीम, तहरीम कहाँ है? दिल तो पागल है, ताली ने जवाब दिया। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, दिल तो पागल है। फिल्म देख रही हैं? तुमने उन्हें फिल्म क्यों लगा के दी? मैंने तल्खी से पूछा। अपने सानिया से बात करनी थी। कैसे रोकती इन दोनों को अपने घर पर? खुद उनके पास बैठ जाती। आली ने मुझे जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और नीचे चली गई। अम्मू तख्त पोश पर बैठकर सिलाई कर रही थी। मैं टेक्निकल कॉलेज से वापस लूटा तो देखता हूँ अम्मू के पास ही मिठाई का डब्बा पड़ा है। मैंने अम्मू के पास बैठते ही मिठाई के डब्बे से 2 गुलाब जामुन, 1 चमचम और 1 रसगल्ला इनाया फानाया ही खा लिया। अभी मैंने बर्फी की एक डली मुंह में डाली ही थी कि अम्मू ने बड़ी खुशी से मुझे बताया, सानिया की मंगनी हो गई है। ये सांती ही मुझे सांप सूंघ गया। चाची जी, अस्सलाम अलैकुम। आली छत के रस्ते हमारे सहन में आके अम्मू जी के सामने खड़ी थी। इसके हाथ में एक डोंगा था। हमारे घर में जब भी कोई न्यूज़ ब्रेक हो रही होती या होने वाली होती, आली न जाने कहाँ से इटपक। इस बात की मुझे कभी समझ नहीं आई, आली को कैसे खबर मिल जाती थी। तेरे हाथ में क्या है आली? अम्मू ने पूछा। खीर है चाची जी। मैं मीठे का बहुत शौकीन था मगर इस वक्त मुझे मीठा भी जहर मालूम हो रहा था। पहले ही वो बर्फी की डली मेरे हल्क में हड्डी बनकर फंस गई थी, ऊपर से खीर। ये सुनते ही मेरा गिरिए करने को दिल चाह रहा था। मैं जल्दी से कमरे में चला गया तो सामने नानी बैठी हुई थीं। नानी ने जल्दी से अपनी बाहें फैला दी। मैं नानी के सीने से लगकर बहुत रोया था। नानी आज ही मुल्तान से लौटी थीं। मुझे चाप करवाने के बाद नानी ने कहा, महरोज मेरे साथ टाउनशिप चलो, मैंने सानिया की मंगनी की मिठाई तुम्हारी मासी को पहुंचानी है। नानी को मिठाई की फिक्र थी और मुझे ये गम था, अब तो सानिया हो गई पराई।